नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080 आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 13 फरवरी सन 2024। आज यानी 13 फरवरी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी किया जाएगा। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। किसान आंदोलन अपडेट। केंद्र के साथ बैठक में मांगों पर नहीं बनी सहमति। आज दिल्ली कूच करेंगे पंजाब के किसान। चंडीगढ़ में किसानों मंत्रियों की मीटिंग। केस वापसी मुआवजे पर सहमति। हरियाणा में उपद्रवियों से नुकसान वसूलने का फैसला। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस छोड़ी गई। हरियाणा में स्कूलों के समय में हुआ बदलाव, अब ये रहेगी टाइमिंग। जिला आयुष सोसाइटी सिरसा में आई डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा SSC ने बनाई 4 सदस्यीय कमेटी। दस्तावेज जांच के बाद संशोधित परिणाम होगा जारी। किसान आंदोलन पर खुफिया रिपोर्ट। 2500 ट्रैक्टरों के साथ हरियाणा में घुसेंगे 20,000 किसान, टकराव की आशंका। हरियाणा JBT एनटीटी परीक्षा शेड्यूल हुआ जारी। बिना इंटरव्यू जून में मिलेगी नियुक्ति। हरियाणा में बॉर्डर बंद करने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। आज होगी सुनवाई। 7 जिलों में इंटरनेट बंद करने के आदेश को भी मिली चुनौती। एम्स के शिलान्यास की तैयारियां शुरू। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे माजरा, बोले मेडिकल हब बनने जा रहा है रेवाड़ी। SSC GD एडमिट कार्ड अपडेट। SSC GD कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड हुए जारी। करनाल प्रशासन के किसानों को रोकने के लिए किलेबंदी, कंटेनर बैरिकेड्स लगाए। SP बोले कानून व्यवस्था बनाने को पुलिस की 7 कंपनियां तैनात। महाराष्ट्र के पूर्व CM अशोक चौहान ने कांग्रेस छोड़ी। 13 नेताओं के साथ भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस बोले आगे आगे देखिए होता है क्या। राहुल की न्याय यात्रा 1 हफ्ते पहले खत्म होगी। पश्चिमी यूपी नहीं जाएंगे। 10 से 14 मार्च के बीच मुंबई में आखिरी दिन होगा, पहले 20 मार्च तय था। CUET UG एग्जाम का पैटर्न बदला। OMR शीट पर भी होगी परीक्षा। 10 की बजाय 6 सब्जेक्ट्स में होगी चॉइस। श्रीलंका और मॉरिशस में UPI लॉन्च। भारतीय टूरिस्ट यहां कर सकेंगे UPI पेमेंट। 2 फरवरी को फ्रांस में सर्विस हुई थी शुरू। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को मौसम में दिन भर उतार चढ़ाव बना रहा। दोपहर तक बादलों तथा सूर्य के बीच लुका छिपी चली तो बाद में गहरे बादल छा गए। बादलों के छाने से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हवा की गति भी मंद बनी रही। बावजूद इसके ठंड का एहसास लगातार होता रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान आंशिक बादलवाई देखने को मिलेगी। मौसम शुष्क बना रहेगा। तापमान में गिरावट को फसलों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में इजाफा हो रहा है। धूप भी अच्छी खिल रही है, जिसका फायदा फसलों को मिल रहा है। आकाश में मंगलवार को आंशिक बादलवाई दिखाई देगी। आगे मौसम शुष्क रहने की संभावना है। जिला आयुष सोसाइटी सिरसा द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वह ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 फरवरी 2024 है। आवेदक को कंप्यूटर पर कार्य का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा अंग्रेजी टाइप में 30 शब्द व हिंदी टाइप में 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। आवेदक को MS ऑफिस, MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल तथा MS एक्सेस पर कार्य करने का भी अनुभव होना चाहिए। आवेदकों के पास 10वीं में हिंदी या फिर संस्कृत विषय होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु 18 वर्ष से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पंजाब के किसान 13 फरवरी यानी आज दिल्ली कूच करेंगे। सोमवार को चंडीगढ़ में 3 केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच बैठक बेनतीजा रही है। सूत्रों के अनुसार बैठक में किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुई FIR और अन्य मामले वापस लेने पर सहमति बन गई थी। वहीं किसानों के सभी प्रकार के लोन और कर्ज माफी पर पेंच फंसा हुआ था। बैठक चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान परिसर में हुई। केंद्र की तरफ से बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय शामिल रहे। किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के साथ यह दूसरे दौर की बैठक थी। इससे पहले एक बैठक 8 फरवरी को हो चुकी है। इस बैठक में कुछ मांगों पर सहमति बनी थी, मगर अन्य मांगों पर सहमति नहीं बनने पर किसान दिल्ली कूच पर अड़े हैं। किसान नेताओं का कहना है कि अगर केंद्र सरकार हमारी मांगों को मान लेती है तो आंदोलन समाप्त करने के बारे में विचार करेंगे। हरियाणा शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में बदलाव के आदेश जारी कर दिए हैं। सिंगल शिफ्ट के स्कूलों का समय अब सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक होगा, तो वहीं डबल शिफ्ट के स्कूलों का समय सुबह 7 बजे से लेकर 12:30 बजे और दोपहर 12:45 से 6:15 तक रहेगा। आदेश जारी करने का मुख्य मकसद यह है कि अब ठंड काफी कम हो चुकी है। जैसे मौसम साफ हुआ, टाइमिंग को भी बदल दिया गया है, जिससे बच्चों को फिर से पुरानी स्कूल की टाइमिंग में स्कूलों में आना होगा। यह आदेश हरियाणा के सभी स्कूलों में लागू कर दिए गए हैं, जिसका पालन करना जरूरी है। यह आदेश 15 फरवरी से लागू होंगे। हरियाणा की विश्व चैंपियन मुक्केबाज और भीम पुरस्कार विजेता स्वीटी बोरा अपने पति और भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा के साथ भाजपा में शामिल हो गई हैं। सोमवार को CM मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें रोहतक में BJP में शामिल कराया। इस दौरान रोहतक से कांग्रेस के पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा भी BJP में शामिल हो गए। इनके अलावा रेवाड़ी से सतीश यादव और सन्नी यादव, मोहित धनवंतरी, आप बिजनेस विंग के रोहतक प्रमुख साहिल मग्गू भी BJP में शामिल हुए हैं। स्वीटी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश हित में किए गए कार्यों से बहुत प्रभावित हुई हूँ। अगर उनके नेतृत्व में मुझे मौका मिला तो मैं देश की सेवा में अपना योगदान दूंगी।
हरियाणा एसएससी ग्रुप सी की भर्ती में बहुत सारे अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड नहीं हुए। फिलहाल इन अभ्यर्थियों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्रुप सी की भर्ती में दस्तावेज अपलोड नहीं होने के चलते धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की दस्तावेज जांच के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। अभ्यर्थी अब आयोग में मैनुअली रूप से दस्तावेज जमा करा रहे हैं। बाद में इन दस्तावेजों की जाँच कमेटी द्वारा की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज लीगल है तो उनके दस्तावेजों को मान्य करके उसका रिजल्ट तैयार किया जाएगा और संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा। आयोग के पास काफी शिकायतें पहुंची हैं कि बहुत से अभ्यर्थियों के दस्तावेज फर्जी हैं। आरोप है कि फायरमैन के लिए अभ्यर्थियों ने दूसरे राज्यों से फर्जी प्रमाण पत्र खरीदे हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों ने 50-50 हजार रूपए दिए हैं। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर एएलएम के लिए कोर्स सर्टिफिकेट भी फर्जी होने की शिकायतें आई हैं। आयोग अब इन प्रमाण पत्रों की जांच करेगा और इसके बाद ही रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया जाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से 393 जेबीटी जबकि 100 एनटीटी पदों पर भर्ती की जा रही है। इसके लिए परीक्षा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। हरियाणा में जूनियर बेसिक टीचर्स यानी जेबीटी और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग यानी एनटीटी भर्ती का एग्जाम शेड्यूल जारी हो चुका है। 17 मार्च को जेबीटी और 7 अप्रैल को एनटीटी के लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा शिक्षा विभाग की तरफ से स्पेशल एजुकेटर के 96 पदों सहित एनटीटी, जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी सभी कैडर के 5739 पदों पर भर्ती की जा रही है। पीजीटी के 98 पदों के लिए 9 से 13 फरवरी तक परीक्षा आयोजित की जा रही है। लिखित परीक्षा में मेरिट के आधार पर शिक्षकों को स्कूलों में नियुक्ति दी जाएगी। नियुक्ति से पहले इंटरव्यू नहीं होगा। जो भी रिटन एग्जाम पास करेंगे उन शिक्षकों को जून में लोकसभा चुनाव के बाद नियुक्ति दी जाएगी। वहीं जेबीटी भर्ती के आवेदक 12 मार्च और एनटीटी के आवेदक 2 अप्रैल शाम 5 बजे तक अपने एडमिट कार्ड विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि रबी सीजन के दौरान राज्य सरकार किसानों की सरसों, चना, सूरजमुखी और समर मूंग की खरीद निर्धारित एमएसपी पर करेगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि सरकार द्वारा मार्च के अंतिम सप्ताह में 5650 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों की खरीद शुरू की जाएगी। इसी प्रकार 5440 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों का चना खरीदा जाएगा। तो वहीं 15 मई से 8558 रूपए प्रति क्विंटल की दर से समर मूंग की खरीद की जाएगी। इसी प्रकार 1 जून से 15 जून तक 6760 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सूरजमुखी की खरीद की जाएगी। उन्होंने हरियाणा राज्य वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, खाद्य महापूर्ति विभाग तथा हैफेड द्वारा मंडियों में सरसों, समर मूंग, चना तथा सूरजमुखी की खरीद शुरू करने के लिए तैयारियां करने के आदेश जारी कर दिए हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपने रीजन की वेबसाइट पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि सेंट्रल रीजन समेत कुछ रीजन के अभी सिर्फ सिटी स्लिप की डिटेल्स ही जारी हुई है, लेकिन जल्दी सभी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2024 का आयोजन 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 फरवरी और 1 मार्च, 5 मार्च, 6, 7, 11 और 12 मार्च 2024 को होगा। एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी की संख्या कुल 26,146 है। 47,45,501 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, यानी एक पद के लिए 181 दावेदार हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सबसे पहले लिखित परीक्षा यानी सीबीटी होगी। इसमें सफल उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी और शारीरिक मापतोल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। जो पीईटी पीएचटी में पास होंगे उन्हें मेडिकल व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। हरियाणा के रेवाड़ी में बनने वाली देश के 22वें एम्स का 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम से ठीक 4 दिन पहले यानी सोमवार को केंद्रीय मंत्री और इलाके के सांसद राव इंद्रजीत सिंह एम्स की साइट और शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों को जायजा लेने के लिए पहुंचे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आने वाले समय में रेवाड़ी जिला मेडिकल हब बनने जा रहा है। यहाँ पर विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि रेवाड़ी, बाउल व नारनौल, महेंद्रगढ़ की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए अलग अलग स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। शिलान्यास कार्यक्रम में आने वाले नागरिकों की सुविधा के लिए बेहतरीन इंतजाम किया जाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि माजरा, भालकी में बनने वाले एम्स से रेवाड़ी के आसपास के जिलों सहित राजस्थान के जिलों को भी इसका फायदा मिलेगा। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इतनी बड़ी संस्था आने से यहाँ के युवाओं के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस मौके पर एडीसी अनुपमा अंजलि, एसडीएम रेवाड़ी रविंद्र कुमार, एसडीएम बाउल मनोज कुमार, एसडीएम कोसली जयप्रकाश, डीएमसी उदय सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए हरियाणा सरकार के इंतजामों का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली के वकील ने यह याचिका दायर की है कि बॉर्डर बंद करने और इंटरनेट पर रोक को चुनौती दी है। हाईकोर्ट में आज यानी मंगलवार को इस पर सुनवाई होगी। याचिका दायर करने वाली दिल्ली के वकील उदय प्रताप खबरूप ने कहा कि किसानों ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना है। इसके बावजूद हरियाणा सरकार ने पंजाब से लगते बॉर्डर सील कर दिए हैं। इसके अलावा 15 जिलों में धारा 144 लागू की गई है। 7 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। उन्होंने दलील दी कि बॉर्डर बंद करने और मोबाइल इंटरनेट SMS बंद किए जाने से एक तरफ किसानों
किसानों के लोकतांत्रिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आम लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। उन्होंने इस याचिका में हरियाणा और पंजाब सरकार के साथ चंडीगढ़ प्रशासन को भी पार्टी बनाया है, जहां इंटरनेट बंद है। उनमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिला शामिल है। इन जिलों में 11 फरवरी को सुबह 6 बजे से लेकर 13 फरवरी की रात 11:59 तक इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। किसानों के 13 फरवरी की दिल्ली कूच को लेकर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी CID की खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार माने तो किसान दिल्ली कूच की 40 बार रिहर्सल कर चुके हैं। इस आंदोलन में 15 से 20 हजार किसान शामिल होंगे। ये 2 से 2.5 हजार ट्रैक्टरों के साथ हरियाणा में आ सकते हैं। इसके लिए किसान 100 से ज्यादा मीटिंग कर चुके हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट यानी CUET UG का एग्जाम अब हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा। इससे कैंडिडेट्स विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को घर के करीब एग्जाम देने की अनुमति मिल सकेगी। CUET UG के तीसरे संस्करण को हाइब्रिड मोड में लेने का निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों को उनके होम टाउन के आसपास परीक्षा देने की अनुमति देने के लिए लिया गया है। UGC के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने कहा है कि हायर रजिस्ट्रेशन वाले सब्जेक्ट्स के लिए परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT फॉर्मेट के बजाय OMR शीट का उपयोग करके आयोजित करवाई जाएगी। इससे देश के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ही दिन और एक ही पाली में उन विशिष्ट विषयों की परीक्षा आयोजित करने में आसानी होगी। आपको यहाँ पर बता दें कि देश में तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, JNU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आदि शामिल है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में एडमिशन के लिए CUET UG परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यह नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है और इसका आयोजन पिछले 2 साल से किया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा के 26 किसान संगठनों के 13 फरवरी के कूच से पहले बैठक चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान परिसर में किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों की मीटिंग हुई है। मीटिंग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आंदोलन के दौरान किसानों और युवाओं पर दर्ज केसों को वापस लेने, लखीमपुर खीरी घटना के मृत किसानों के परिवारों को मुआवजे पर सहमति बनी है। बिजली एक्ट 2020 को रद्द करने पर भी सहमति के आसार है, मगर अन्य मांगों पर सहमति नहीं बनने पर किसान दिल्ली कूच पर अड़े हैं। हालांकि किसानों की कर्ज माफी की मांग पर केंद्रीय मंत्री चुप्पी साधे रहे। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा मौजूद थे। इसी बीच हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है कि प्रदर्शन के दौरान जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई उपद्रवियों से की जाएगी। राज्य के गृह सचिव TVSN प्रसाद ने कहा है कि चाहे सार्वजनिक हो या निजी नुकसान के मामले में हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ऑर्डर एक्ट 2021 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अंबाला में पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर भीड़ को हटाने के लिए हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद लोग वहां से भागते हुए नजर आए। हालांकि पुलिस इसे मॉक ड्रिल बता रही है। इससे पहले किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पंजाब और हरियाणा के शंभू, खनौरी के अलावा हरियाणा और दिल्ली के सिंगू, टेकरी समेत सभी बॉर्डर सील किए जा चुके हैं, जहां सीमेंट के स्लैब, कंटीली तारें, कीलें लगाने के साथ खुदाई की गई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित गाजीपुर बॉर्डर पर भी लोहे के बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। धारा 144 लागू कर दी गई है। यूपी को दिल्ली से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 9 की सर्विस लेन बंद कर दी गई है। हरियाणा में हालात संभालने के लिए केंद्र ने BSF और CRPF की 64 कंपनियां भेजी हैं। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा गुट के नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा और भारतीय किसान यूनियन लखोवाल के नेता हरिंदर सिंह ने 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है। हरियाणा सरकार ने किसानों को रोकने से लेकर गिरफ्तारी तक की तैयारी कर ली है। इसके लिए सिरसा के चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम और गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम डबवाली में 2 टेम्परेरी जेलें बनाई गई है। राज्यपाल ने इसके लिए गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। कैथल की पुलिस लाइन में भी ओपन जेल बनाई गई है। पिछली बार आंदोलन का केंद्र रहे सिंगू और टेकरी बॉर्डर पर भी सभी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान बसें और अन्य वाहन KMP कुंडली बॉर्डर से जाएंगी। हरियाणा में कानून व्यवस्था सुचारू रखने के लिए अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, फतेहाबाद, सोनीपत, झज्जर, पंचकुला, जींद, हिसार और चंडीगढ़ समेत 15 जिलों में धारा 144 लागू की गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर किसी भी तरह के प्रदर्शन करने पर रोक है। 13 फरवरी को पंजाब के किसान यानी आज 10,000 ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर दिल्ली जाने के लिए हरियाणा में दाखिल होंगे। इसके लिए शंभू बॉर्डर, डबवाली और खनौरी बॉर्डर को चुना गया है। अंबाला में आपात स्थिति से निपटने के लिए व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 4 कंपनियां अल्फा, ब्रेवो, चार्ली व डेल्टा का गठन किया गया है। चारों कंपनियों में 428 जवान होंगे। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 523 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 71,072.49 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 166 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 21,616 के स्तर पर बंद हुआ। मीडिया और PSU बैंक सेक्टर में सबसे ज्यादा यानी 4.43% की गिरावट देखने को मिली। वहीं $1 का रेट 82.96 के स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 62,380 रुपए पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट प्योरिटी वाले गोल्ड प्राइस की कीमत की बात करें तो 57,140 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि 999 शुद्धता वाली 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 70,855 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।